नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन में। और आज हम बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और ये प्रोडक्ट आज की डेट में एक लाइफस्टाइल डिजीज बहुत तेजी से कॉमन होती चली जा रही है और बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। और चूंकि हम बंगाली लोग हैं और इस काम को बहुत ज़्यादा लोग बंगाली लोग बड़े इत्मीनान से करते हैं, लोग विश्वास भी करते हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज लोगों का कॉमन इशू बनता जा रहा है और बहुत सारे लोग हो सकता है इस बीमारी से थोड़ा शर्माते भी हैं। लेकिन बीमारी कोई भी हो उसका इलाज तो हमें करवाना पड़ेगा और नहीं कराते तो ये कम होने की जगह और बढ़ सकता है। तो आज हम बात करेंगे, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, हम पाइल्स के बारे में बात करेंगे जिसको बवासीर भी बोलते हैं और साइंस की भाषा में इसे हीमोरॉइड्स बोलते हैं। और अमूमन बहुत कम लोग इसके बारे में अवेयर हैं और मुझे लगता है कि कई बार बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो जाती है लेकिन पता नहीं चलता है, क्योंकि ये इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, दो तरह की होती है। तो जब इंटरनल होती है, स्टार्ट होती है, तो मुझे लगता है काफी हद तक लोगों को पता नहीं चलता, कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये अंदर ही अंदर हो जाती है, जब ये सीवियर रूप लेती है, बाहर आ जाती है, तो हमें पता लगता है। तो मुझे लगता है कि आज हम इसके बारे में जानेंगे और क्यों होती है ये भी जानेंगे और कैसे हम इसका बहुत सॉल्यूशन सिंपल तरीके से विदाउट ऑपरेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बास्केट में एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आ चुका है। हम उसे दिखाएंगे और मुझे लगता है कि इसको यदि आप लंबे समय तक यूज करेंगे तो ये बीमारी बिल्कुल आप गायब कर सकते हैं। क्योंकि पिछले करीब जिस संस्था में मैं वर्क कर रहा हूँ, उसके प्रोडक्ट को पिछले 6-7 महीने से हम लगातार लोगों को दे रहे हैं और ट्रायल करने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मैं ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये बात लोगों तक पहुँचनी भी चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से सचमुच में आज चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों लोग जूझ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का आज एनवायरनमेंट और खाने-पीने का जो स्टाइल बन गया है, इसकी वजह से ये बीमारी होती है, क्योंकि इसकी जो मेन जड़ है, वो खाने से है और खाने के साथ-साथ में जो हमारे पेट में जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कब्ज़, ये जड़ है। क्योंकि लंबे समय तक जब ये कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो ये लंबे समय तक रहने के बाद जो रिजल्ट आता है, वो ये बवासीर के रूप में आता है, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं। तो इसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे गुदा द्वारा होता है, रेक्टम होता है, उसी के अंदर हो जाता है और ये वेरिकस बोन्स वेन्स की तरह होती है, एक नसों का जो गुच्छा बन जाता है। और जब हम स्टूल पास करते हैं तो जब सीवियर रूप लेती तो उसमें जो नसें होती हैं वो फट जाती हैं और फटने की वजह से दर्द और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमें लगता है ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इसके लिए आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, आज आप इस वीडियो में बने रहें, आपको पूरा समाधान मिलेगा। यदि आप बवासीर से और पाइल से परेशान हैं तो मुझे लगता है कि आप सिंपल तरीके से इसका समाधान कर पाएंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया दो तरह का होता है, एक इंटरनल होता है, और इंटरनल जब होता है यानी हमारा जो रेक्टम होता है उसके अंदर अंदर जब डेवलप होता है तो कई बार पता नहीं चलता, क्योंकि ना दर्द होता है, कुछ कभी भी ब्लड आता है जो पता नहीं चल पाता। लेकिन ये अभी ज्यादा बड़ा रूप लेता है, बाहर आ जाता है, तो ये बहुत दर्द करता है। और इसमें जो है आपके जो एनल के रीजन में है, आपका पेन बहुत होता है, इचिंग होनी यानी खुजली जैसी होगी, आपको इरिटेशन होता है और पेन होता है। और साथ साथ में आपको उठने में, बैठने में, चलने में डिस्कम्फर्ट यानी कि अजीब सी फीलिंग, आपको दर्द, और वहां पे आपका ध्यान चला जाता है। तो आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी, क्योंकि वहां पे स्वेलिंग हो जाती, जो नसें हैं ब्लड की, छोटी छोटी कैपिलरी है, वो बहुत सूजन में आ जाती है उनकी में उनके। और जैसे ही हमारा स्टूल पास करते समय हम प्रेशर डालते हैं तो वो फट जाती हैं, और फट जाती हैं तो वहां से ब्लड आने लगता है, तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि ये बवासीर का रूप है। तो इसमें ग्रेड होते हैं और अमूमन फर्स्ट ग्रेड में आप देखेंगे तो आपको ब्लड कम निकलता है, यानी कि होता ना के बराबर। उसके अलावा आप देखेंगे मांस का एक, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्सा टाइप का हो जाता है, वो बाहर निकल आता है। तो ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट ग्रेड होता है तो नहीं होता है और ना ही पेन होता है, ये फर्स्ट स्टेज की बात है। जब सेकेंड स्टेज में पहुंचेंगे तो आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और हल्का हल्का सा आपका जो मस्सा या प्रोलैप्स जिसको बोलते हैं वो दिखाई देने लगता है, लेकिन पेन नहीं होता है। थर्ड स्टेज में चले जाएंगे तो आपको ब्लीडिंग भी होगी, उसके बाद आपको प्रोलप्स यानी मस्सा जैसा, मांस जैसा दिखेगा और हल्का पेन स्टार्ट हो जाता है। और जब ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है तो फोर्थ स्टेज में चला जाएगा, जहां पे आपको ब्लीडिंग भी हैवी होगी, साथ में प्रोलप्स आपको बहुत अच्छा तरीके से बाहर दिखाई देगा, यानी कि एक्सटर्नल पूरा एक्सपोजर हो जाएगा, और साथ साथ में पेन बहुत खतरनाक दर्दनाक होता है। तो ये आप मान के चलो फोर्थ स्टेज में पहुंच गया। अब हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति या इस तरह की जो बीमारी है आज की डेट में क्यों हो रही, क्योंकि ये बैक्टीरिया से, वायरस से नहीं होती, ये हमारे लाइफस्टाइल वाली डिजीज है। और इसको हम कई हद तक अपने हाथ में कंट्रोल है अगर कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली दिक्कत क्या होती है जिसकी वजह से ये बीमारी आ रही है, वो है नो यूज ऑफ फाइबर फूड।
आज हम सब चीज महीन खा रहे हैं, फाइबर है ही नहीं उसके, और जब फाइबर नहीं जाता तो हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनका भोजन होता है तो वो डेड कर जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर प्रोबायोटिक है वो जीवित ही नहीं रहते, और जीवित नहीं रहते तो हमारा जो गट फ्लोरा है वो प्रॉपर वर्क ही नहीं करता, इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो फाइबर ना खाने का एक प्रॉब्लम है। उसके बाद ओवरवेट, अगर किसी का ज्यादा वजन है तो भी ये बीमारी उसको जन्म देगी। इसके अलावा ओवर सिटिंग, यानी कि बैठने की अगर आदत ज्यादा है कहीं ऑफिस में या किसी भी वर्क में, आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे बैठने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो भी दिक्कत आती है। चाय और फास्ट फूड तो इसके लिए बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए ये डायरेक्ट बढ़ावा देता है, क्योंकि जितने फास्ट फूड हैं सब फाइन फ्लोर से बने होते हैं, बहुत वाइट चीजें यूज होती हैं, चाहे वो शुगर हो चाहे वो मैदा हो, इस तरह की चीजों का यूज होता है जिसकी वजह से उसमें फाइबर ही नहीं होता है। तो टी और फास्ट फूड इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए। उसके बाद लाल चटनी, आज की डेट में मोमो या कोई भी चीज खाते हैं बाहर तो उसमें रेड जो हमारी चिली होती है उसका चटनी बना के खाते हैं, तो वो बहुत खतरनाक है। इसके अलावा यूज फैटी फूड, जिसमें फैट ज्यादा होता है, और फैट अच्छा होता है लेकिन आज की डेट में जो फैट हम यूज कर रहे हैं वो बैड फैट है, वो अंदर जाके बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी वजह से होता है। डोंट यूज ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि लिक्विड या वाटर, जो भी चीज हमारे शरीर में है, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है और पानी की मात्रा ज्यादा हम नहीं डाल पाते, खासतौर से महिलाएं ये बहुत बड़ी गलती करती हैं, पानी ज्यादा नहीं पीती, और पानी नहीं पीती तो पानी पाचन क्रिया में सपोर्ट नहीं कर पाता है और हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन बन जाती है, स्टूल टाइट हो जाता है और ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो पानी नहीं पीने का भी एक कारण है। उसके बाद मोर इंटेक ऑफ फ्राई फूड, आज की डेट में आप देखें चलन हो गया है, जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आवाज नहीं करने लगा, तब तक हम उसका स्वाद बेहतर नहीं बताते हैं, तो ये बहुत खतरनाक है पेट के लिए। जितना क्रिस्पी चीज है डेड मटेरियल कहा जाता है साइंस की भाषा में, तो आज उसमें वाटर कंटेंट भी चला जाता है, न्यूट्रिशन चला जाता है और शरीर के लिए नुकसान भी करता है। तो फ्राई जो भी कर रहे हैं तो वो समझ लो हमारे पेट के लिए बहुत नुकसान है। मोर इंटेक ऑफ फाइन फ्लोर, मैंने आपको बता ही दिया, मैदा हमारे शरीर में जितना जाएगा हाथों से चिपक जाएगा, ये छूटता ही नहीं और ये कॉन्स्टिपेशन का मेन जड़ हो जाता है। मोर इंटेक ऑफ बेकरी प्रोडक्ट, आप जितने भी बिस्कुट खा रहे हैं, पाव खा रहे हैं, ये पिज्जा खा रहे हैं या आप ब्रेड खा रहे हैं, इस तरह की जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट हैं ये बहुत घातक है, क्योंकि इनका जो बेस मटेरियल है वो कहीं ना कहीं मैदा ही है, तो आप बेकरी प्रोडक्ट खा रहे हैं ये भी कॉज करेगा। इसके अलावा लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन, इसका जड़ मैंने आपको बता दिया। और कई लोग जो नॉन वेज हैं वो भी लंबे समय तक और बहुत हैवी मात्रा में अगर नॉन वेज खाते हैं तो ये बीमारी कंफर्म है, उनको आज नहीं तो कल होगी ही होगी। तो ये कुछ कारण है जो मैंने आपको बताए, और इन चीजों को आप अगर कुछ अमल करें तो आप बचा सकते हैं अपने आप को, यानी प्रिकॉशन क्या रख सकते हैं, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना पड़ेगा यदि किसी को ये सिम्टम्स और ये प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि बीमारी को यदि आप दवाई से कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ हद तक होगी, लेकिन यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो परमानेंट कंट्रोल नहीं होगी। तो मैं आपको सबसे पहले सावधानी बताऊंगा, प्रोडक्ट क्या यूज होना वो तो बहुत छोटी चीज है, हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, मिर्च मसाले का सेवन कम करें, चटनी वगैरह कम करें, बाहर का फूड मटेरियल बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि बहुत सारे खतरनाक तेल यूज किए जाते हैं, बहुत सारे खतरनाक मसाले यूज किए जाते हैं और ज्यादातर मैदा यूज किया जाता है, तो उसको बिल्कुल ना करें। तली भुनी अवॉइड चीजें करें, इनको चीजें को अवॉइड करें, जितने भी तेल में फ्राई हुई चीज है बिल्कुल भी बंद कर दें। उसके बाद हाई फैट फूड अवॉइड करें, जिसमें फैट कंटेंट ज्यादा है, यानी कि जिसमें आपका चिकनाई ज्यादा है, उसको बंद करें। बेकरी प्रोडक्ट बिल्कुल अवॉइड कर दें, बिस्कुट, केक, पाव रोटी, कुलचा, सैंडविच, टेस्टी, पेटीज, ये बिल्कुल खतरनाक है, बिल्कुल हाथ मत लगाइए यदि आपको जल्दी ठीक होना है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, शिमला मिर्च कम खाएं या बिल्कुल कंट्रोल कर लें। टी, कॉफी, चॉकलेट अवॉइड करें, इनको भी ना खाएं क्योंकि ये बढ़ावा देगा। इसके अलावा ज्यादा प्रोटीन रिच चीजें डाइट में कम शामिल करें, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा यूज करेंगे तो वो और प्रोलप्स बढ़ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, जिसमें मसूर की दाल हो, मूंग की दाल हो गई, इस तरह की दालों को कम सेवन करें। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, बिल्कुल अवॉइड करना। जंक फूड बिल्कुल कट कर दीजिए अपनी डाइट से, जिसमें पिज्जा है, बर्गर है, मैगी है, पास्ता है, चाउमीन है, मोमो है, ये सचमुच में सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन एक भी आइटम इसमें नहीं है जो हमारे हेल्थ के लिए बेहतर हो। अगर हम ऐसे दौरान इस दौरान अगर ये चीज लेते हैं तो कभी भी आप दवाई से भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नॉन वेज फुली अवॉइड करना पड़ेगा, जब आपको प्रॉब्लम हो गई तो नॉन वेज को आपको बिल्कुल भी कंट्रोल करना है, क्योंकि कहते हैं कि मांस मांस को बढ़ा देता है, तो आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करें, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होता है और बहुत खतरनाक लेवल का इनका शुगर होता है, तो इनको भी अवॉइड कर दें। अवॉइड लेट नाइट फूड, अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो शाम 6-7 बजे अपना फूडिंग कर लीजिए, डिनर कर लीजिए, रात को मत खाइए, क्योंकि रात को खाने से पाचन क्रिया बिल्कुल मंद हो जाती है, आपका फूड जो है पेट में सड़ता है, ना कि डाइजेशन होता है, तो इसको बंद करें।
केयर योर लीवर, लीवर का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लीवर मेन पार्ट है हमारे शरीर के पाचन क्रिया में। तो लीवर का भी एक प्रोडक्ट आपको साथ में चलाना पड़ेगा ताकि लीवर आपका प्रॉपर फंक्शन करके अच्छे तरीके से आपका डाइजेशन प्रोसेस का काम करे। अवॉइड ड्राई वेजिटेबल्स, सूखी सब्जी बिल्कुल ना खाएं। ऐसे में आपको पानी वाली चीज ज्यादा चाहिए, आपको रसे वाली चीज ज्यादा चाहिए। क्या ज्यादा खाएं, अभी तो कोई अवॉइड किया, अब खाएं क्या जिससे आपका फास्ट रिकवरी होगा। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं जिसमें देखो पानी की मात्रा ज्यादा होती है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, बार बार पिए क्योंकि कब्ज को तोड़ेगा, जल्दी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, गंदगी बाहर निकल जाएगी। ताजे मौसमी फल खाएं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनका आप सेवन करें क्योंकि उसमें जूस और फाइबर होता है जो आपके कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल खत्म कर देगा। अंकुरित अनाज खाएं, उसमें एंजाइम्स होते हैं, पाचन क्रिया बढ़िया होती है और साथ साथ में उसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो अंकुरित अनाज खाएं। चोकर युक्त साबुत अनाज खाएं, हम आटे को एक तो इतना महीन कर लेते हैं, उसके बाद उसको छलनी से छाल देते हैं, जो चोकर निकलता है वही काम का है और वही हम निकाल देते हैं। तो चोकर युक्त साबुत अनाज खाएं। ओट्स का सेवन करें, ऐसे में आपको ओट्स बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि फाइबर बहुत अच्छा। छाछ दही का सेवन करें, ये ठंडा भी होता है और पेट में गुड बैक्टीरिया भी बढ़ा देगा। इसके अलावा मूली का सेवन करना आपके लिए लाभदायक है। दलिया खाएं, ये भी अच्छा है। तरी वाली सब्जी खाएं, मैंने आपको बताया जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, आपको बहुत आसानी मिलती है, तो लीवर आपका थैंक यू बोलेगा और डाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छी हो जाएगी। हल्की एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें तो आपको बहुत अच्छा काम है। केयर बाई नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट, कुछ सप्लीमेंट है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप ये सावधानी बरतेंगे, क्या नहीं खाना क्या खाना ये आपको बता दिया। और साथ में बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है पाइल बन करके, ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि पिछले कई महीने से मैं लगातार लोगों को यूज कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें ऐसी जो शायद इसके बारे में दिखाई और बताई नहीं जा सकती, लेकिन सचमुच में रिजल्ट बहुत शानदार है जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या क्या पड़ा हुआ है पाइल वन में, मुलेठी पड़ा हुआ है और हरतिकी पड़ा हुआ है जो पाइल्स में रिलीव करने में काम आएगा। उसके बाद इसमें दारू हरिद्रा पड़ा हुआ, नीम पड़ा हुआ जो रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जो सूजन हो गई है कैपिलरी में मांस में उसको रिड्यूस कर देगा। उसके बाद इसमें अरंडा सीड पड़ा हुआ जो रेगुलेट बाउल मूवमेंट, जो हमारा पेट में एक मूवमेंट होता है जो हमारे स्टूल को आसानी से पास करता है, उसको बहुत अच्छा करेगा क्योंकि चिकनाई भी उसमें होती है। उसके बाद हरड़ पड़ा हुआ, काली मिर्च पड़ी जो कि आपकी डाइजेशन हेल्थ को इंप्रूव करेगा। उसके बाद इसमें सौंठ पड़ा, पीपली पड़ा, रिड्यूस ब्लोटिंग, जो आपका पेट फूल जाता है उसको ये रिड्यूस करेगा। साथ में इसमें एलोवेरा डाला हुआ है जो हाइड्रेशन, यानी कि किसी वजह से पानी आपके सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है तो एलोवेरा में आपको मालूम है मैक्सिमम वाटर होता है जो आपकी सेल्स को हाइड्रेट करने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम पाइल्स, ये देखो आपको पाइल्स से रिलीफ देगा। मैनेजमेंट क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, जो बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो गया उसको भी तोड़ देगा। बूस्ट डाइजेशन हेल्थ, जो आपकी डाइजेशन प्रक्रिया स्लो हो गई है उसको बूस्ट कर देगा। इसके अलावा रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्मूथ इरिटेशन, जो इस इरिटेशन हो रही है उसको भी खत्म करे, स्मूथ कर देगा। कंट्रोल ब्लीडिंग एंड पेन, जो आपका दर्द और ब्लीडिंग हो रहा है मुझे लगता है विद इन वीक सुबह शाम यदि आप डोज लेंगे तो आपका ब्लड और पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसकी डोज क्या है, इसमें देखिए 7 कैप्सूल इसमें ग्रीन कलर के मिलेंगे जो आपको शाम को सोते समय गर्म गुनगुने पानी के साथ लेना है और ऐसा 5-7 दिन करेंगे लगातार। वो जब खत्म हो जाएंगे तो इसमें रेड कलर के कैप्सूल है। आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो 2 सुबह 2 शाम को कर लीजिए, अगर आपको कंट्रोल हो गया है तो एक एक कर लीजिए, यानी कि रेड कैप्सूल तब खाने जब ग्रीन खत्म हो जाएंगे क्योंकि ग्रीन आपकी पेट की सफाई करता है। 1-2 बार अगर टॉयलेट ज्यादा आए तो आप घबराइएगा मत क्योंकि आपका पेट की सफाई हो रहा है। जब रेड चालू करेंगे तो आपका जो ब्लीडिंग है, पेन है, वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा और 2 से 3 महीने में आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी डोज हो गई है। और इसके साथ में सपोर्टिंग प्रोडक्ट एक और लगाया है जो है जीपीएम, गट पाइल मैनेजमेंट, ये पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ये दोनों प्रोडक्ट आप अगर यूज करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। और मैं एस्टोनिया मन का यहाँ पे मार्ट भी चला रहा हूँ, आपको कहीं से मिल जाता है आपके नेक्स्ट तो आप ले लीजिए, और नहीं तो आप मुझे कॉल कीजिए नंबर पे, मैं आपको आपके एड्रेस पे आपको डिलीवरी कर दूंगा क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट लगातार मेरे जा रहे हैं। तो पाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि सावधानी क्या है, क्या नहीं खाना, क्या खाना है, और साथ में इन प्रोडक्ट्स को यदि आप लगा लेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है और ये लगभग 1 महीने के आसपास है, ये 2 टॉनिक लगेंगे, ये पूरा महीने का है। इस तरीके से आप इनको आप परचेज करें, बहुत नॉमिनल कास्ट है क्योंकि मैं खुद इस ऐसे परिवार से हूं जहां पे इस तरह का ऑपरेशन लगातार होते हैं, 15,000 20,000 25,000 तक लोग लेते हैं और कई बार बहुत पेन भी होता है और बेड रेस्ट भी करना पड़ता है। लेकिन आपको ना बेड रेस्ट करना, ना आपको काम छोड़ना है, ये प्रोडक्ट बस आपको डेली डाइट में शामिल कर लेने, जैसे आप दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, वैसे ही आपको ये शामिल कर लेने। आप 1 से 1.5 महीने में आप अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो बहुत सेफ है और बहुत कम खर्चे में आपको
ये प्रोडक्ट आपको इस परेशानी से निजात दिलाएंगे। तो आप जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा किसी को भी दिक्कत हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, या किसी को भी हो गई हो, तो आप जरूर उनको ये वीडियो तक पहुंचाइए और उनको ये सलाह दीजिए, इस तरह के प्रोडक्ट यूज कीजिए और आप ये परेशानी को दूर कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा और दोबारा फिर कनेक्ट होते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।